नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन की जो भूगोल की बुक आती है, सामान्य भूगोल, उसको कंप्लीट कर रहे थे। उस भूगोल में से पहले जो 2 पार्ट में बाँटा गया उस बुक को। पहला पार्ट में देखेंगे आप भारत का भूगोल दिया गया है, तो दूसरे पार्ट में आप देखेंगे विश्व का भूगोल दिया गया है। भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज ये हमारा 28वां वीडियो है। जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं खरीफ की फसल। कल हमने रबी की फसल पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे खरीफ की फसल। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, हमारा काम पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर कोई मैं क्वेश्चन पूछता हूँ या अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। खरीफ फसल खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। अब ये शब्द समझिए, मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। मानसून का आगमन कब होता है भारत में? जब हम भारत की जलवायु पढ़ रहे तो हमने ये देखा था कि जून जुलाई में भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। अब जब मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है तो जाहिर सी बात है मानसून कब बोई जाती होगी? जून जुलाई के मध्य में बोई जाती होगी और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उसके बाद कौन सी? रबी की फसल लगने लगती है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। काटी कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल और मूंगफली इत्यादि हैं। मतलब कि जो इस जैसे कि उसमें उसमें आपने गेहूं के बारे में गेहूं देखा था, सरसों देखा था, आलू देखा था, ये सब रबी की फसल थी। तो अब खरीफ की फसल में देख लीजिए, इसमें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि हैं। सोयाबीन भी खरीफ की फसल में शामिल है। जो सोयाबीन है, जो प्रोटीन का सबसे अच्छा उत्पादक हो, मतलब कि पदार्थ माना जाता है जिससे प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है। सोयाबीन खरीफ की फसल है, ध्यान रखिएगा। धान की खेती मुख्यतः रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकणी तटीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। तो इसको ऐसे समझते हैं, एक रफली मैप ले लेते हैं भारत का। रफली मैप है, इसमें मतलब वो कोई रफली भी नहीं है इस प्रकार से भारत का मैप, लेकिन एक डायग्राम ऐसे हमने मान लिया। सबसे पहले हमने कौन माना? असम। असम के पास पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आप देखेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र देख लिया। अब उसके बाद तमिलनाडु वाला क्षेत्र देख लिया, फिर केरल का क्षेत्र देख लिया, फिर केरल के बाद यहाँ छोड़ के यहाँ हमने महाराष्ट्र का क्षेत्र देख लिया। अब महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र का भी कोंकणी क्षेत्र जो ये वाला होता है, ये वाला देख लिया। फिर उत्तर प्रदेश देख लिया, ये वाला क्षेत्र, और बिहार देख लिया, ये वाला क्षेत्र। ये जो डायग्राम बन रहा है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक कह रहा हूँ, महाराष्ट्र का कोंकणी क्षेत्र, ये क्षेत्र आप पूरा जो देख रफली देख सकते हैं, ये आपका धान की खेती के लिए विशेषकर माना जाता है। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब इसके आगे पढ़ूंगा, नोट्स जो दिया हुआ है चलते ही नहीं कभी भी। सिंचाई की सुविधा का विकास होने के पश्चात पंजाब एवं हरियाणा में भी धान की फसल बोई जाती है। तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने की वजह से जब आप प्रथम हरित क्रांति में देखेंगे और द्वितीय हरित क्रांति में देखेंगे, क्या था कि उसमें कृषि में उन्नत बीज के साथ साथ आप देखेंगे उसमें कैसे थे, उसमें सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करानी थी, और संरचना निर्माण भी था रोडवेज तक, और विपणन की सहायता भी प्रदान करना था प्रथम और द्वितीय हरित क्रांति के तहत। तो उसी के तहत जब पंजाब और हरियाणा में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ तो पंजाब एवं हरियाणा में भी धान की बुआई होने लगी। धान उष्णकटिबंधीय फल है, गर्मी में बोई जाती है, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। उस समय आप देखेंगे भारत में
ग्रीष्मकाल ही रहता है। तो कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एशिया से मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 डिग्री से अधिक का तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसको रबी की फसल के साथ जोड़ के पढ़ते हैं एक रिवीजन के तौर पे। रबी की फसल के लिए हम देखते हैं 10 से लेकर 25 डिग्री तक तापमान रहता है। वह एक ठंडी में बोई जाने वाली, ठंडी में ही अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली और जो है मार्च अप्रैल तक काट ली जाने वाली फसल होती है। उसके बाद जून जुलाई में तापमान अधिक होता है, तो जून जुलाई में खरीफ की फसल की तापमान अधिक चाहिए, 25 डिग्री से अधिक का तापमान। और उसी दौरान देखेंगे जून जुलाई में अगस्त तक आप भारत में वर्षा भी अच्छी खासी होती है। तो वर्षा कितनी 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। और वहाँ पास देखेंगे वो जब रबी की फसल हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पास क्या बताया गया था, वहाँ 70 सेंटीमीटर तक की वर्षा बताई गई थी। तो अब आपको दोनों में डिफरेंट पता चल गया होगा। अब उसके आगे देखते हैं। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के 45.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। यानी कि भारत के 45.1 मिलियन हेक्टेयर पर किसकी कृषि की जाती है? चावल की कृषि की जाती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल है। यानी कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? वह चावल है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन है? चावल है। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2020 की जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019-20 अंतिम में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया गया। यानी कि जो जितने हेक्टेयर में भारत के सबसे ज़्यादा चावल की बुआई हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा कौन क्षेत्र में था? वह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुआई हो रही थी। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल का दूसरा एवं उड़ीसा का तीसरा स्थान है। मतलब कि सबसे ज़्यादा चावल बुआई कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में और उसके बाद आप देखेंगे कहाँ हुई? उसके बाद उड़ीसा में देखने को मिलती है। यही इसमें बोल रहा है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2019-20 में 2722 किलोग्राम है था, जबकि वर्ष 2020-21 में यह 2731 किलोग्राम अनुमानित है। मतलब कि पहले 2020-21 के आंकड़े देखेंगे तब यह उत्पादन कितना था? 2722 था। अब वहीं जब आप 2020-21 के आर्थिक समीक्षा देखेंगे तो उसमें कितना निकल गया? 2713 किलोग्राम निकल गया। अब भारत में धान की उत्पादकता, ये जो अभी मैंने पढ़ रहा हूँ किस वर्ष में आर्थिक समीक्षा, ये जब आप पढ़ेंगे बजट से पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है ना, फरवरी मंथ में, याद होगा 31 जनवरी को ही आ जाएगा आपकी बार, इसी महीने। ध्यान से पढ़िएगा, उसमें इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में दिया रहता है कि किसकी कितनी फसल हुई, कितने क्षेत्र में हुई, ये उसमें दिया रहता है। नहीं, एक बुक आती है पीआईबी की तरफ से आती है, उस बुक का नाम भारत आती है, भारत नाम से मोटी सी रहती है, उसमें भी सब आंकड़े दिए रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है भारत में धान का उत्पादन सर्वाधिक पंजाब में होता है। यहाँ देखिए एक शब्द लिख के आ रहा, उत्पादन, मतलब कि प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन कितना हो रहा है, उसमें उत्पादन में सर्वाधिक कौन है? उत्पादन में सर्वाधिक पंजाब है। वर्ष 2019-20 के अंतरिम में पंजाब में प्रति हेक्टेयर 4035 किलोमीटर 4035 किलोग्राम धान का उत्पादन अनुमानित है।
भारत में दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को कहा जाता है। यानी कि दक्षिण भारत में चावल का कटोरा मतलब वो स्थान जहाँ सबसे ज्यादा चावल बोया जाता है और किसके मध्य आएगा, वह कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा बनेगा उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र कृष्णा गोदावरी कहाँ आता है, यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चावल की प्रमुख उत्पादन क्षेत्र तेलंगाना और रायसीमा है। तो चावल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है, तेलंगाना है और रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में ही विस्तृत है। जो कहाँ है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में ही विस्तृत है। भारत में वर्ष 2019-20 के अंतरिम अनुमान के अनुसार 4 शीर्ष चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश है। यानी 2019-20 के अंतिम आंकड़े देखेंगे तो 4 शीर्ष जहां सबसे ज्यादा चावल उत्पादन हो रहा है उसमें कौन है, पंजाब है, फिर उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर आंध्र प्रदेश आएंगे। जबकि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 3 शीर्ष चावल उत्पादन राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। भारत में धान की प्रमुख किस्म में जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंस, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है। जो अमन धान की किस्म कब बोया जाती है, वो जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। पूसा सुगंध 5 धान की एक सुगंधित किस्म है। जो ऐसे चावल होते हैं जो महकते हैं वो कौन से होते हैं, उनका नाम होता है पूसा सुगंध 5। अब ये 5 से क्या तात्पर्य होता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह के तात्पर्य लगाए 5 का मतलब ये होता है कि इसके 5 प्रयोग किए गए इस फसल को बनाने में। फसल 1, फसल 2, फसल 3, फसल 1 प्रयोग असफल हो गया, दूसरा सफल हो गया, तीसरा सफल हो गया, चौथा असफल हो गया, लेकिन 5वां वाला सफल हो गया, जो संशोधित बीज बनाया गया, उसे कहेंगे पूसा सुगंध 5 कहेंगे। तो पूसा सुगंध 5 कैसी है, एक धान की एक सुगंधित किस्म है। पूसा पूसा RH10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। तो पूसा RS10 है कैसी, बासमती चावल। देखिए बासमती चावल आता है, सभी ने नाम सुना होगा। बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है। संकर प्रजाति से तात्पर्य क्या होता है, ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जो 2 प्रजातियों के बीच अंतर निषेचन क्रिया के माध्यम से हो सकता है। कोई ये इसके अंदर कोई खास गुण हो, इस फसल के अंदर धान के, और इस फसल के अंदर कोई खास गुण हो, दोनों को मिला के जो नई फसल बनाई जाएगी उसे ही क्या कहेंगे, संकर प्रजाति। अभी जो फसल उत्पन्न हो रही है इसी संकर प्रजाति कहेंगे। अब है धान की अन्य संकर प्रजातियों में PHB71, गंगा, सुरुचि KRH12 सेकेंड, सहादरी 4 आदि है। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर आप देखेंगे 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर होनी चाहिए। अब उसके आगे
बरानी द्वीप बरानी द्वीप नरेंद्र शंकर नरेंद्र शुक्ला सम्राट लाम लालमती इत्यादि धान की प्रजातियां हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हली शैवाल एजोस्प्रिलिया एजोस्प्रिलियम फास्फोबैक्टीरिया एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख जैविक उर्वरक हैं। जैविक उर्वरक हैं। जैविक उर्वरक से क्या तात्पर्य है? ऐसे उर्वरक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, इनको कृत्रिम रूप से तैयार नहीं किया जाता है। उन उर्वरकों को कैसे कहते हैं? जैविक उर्वरक कहते हैं। तो जैविक उर्वरक एक नाम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीली हली शैवाल जो आती वो, एजो स्फ्रीलियम एजोस्प्रिलियम फास्फोबैक्टीरिया एजोला, ये सब जो है आप चावल की प्रमुख जैविक उर्वरक हैं। वर्ष 2019 और 20 के अंतरिम आंकड़े के अनुसार संपूर्ण भारत में चावल की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक हिस्सा 13.1% उत्तर प्रदेश का था। अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं। इसको थोड़ा प्रश्न को थोड़ा तेजी से देखेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया है, तो प्रश्न को थोड़ा तेजी से देखेंगे और भी चैप्टर इसमें कंप्लीट करने हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ठंडे बहुत हैं, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, चाय की चुस्की लेते चलिए। चलिए, हाँ, पहला प्रश्न है, धान की उत्पत्ति हुई कहाँ हुई? दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई। ये हमने नोट्स में देखा था। निम्नलिखित फसल पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान और गेहूं निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? गेहूं खरीफ की फसल नहीं, तो पहले चार हटा दीजिए जहां जहां भी हो। ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब हमारे पास कपास भी नहीं है, ये भी हटा दिया। तो सही आंसर कौन आएगा? सही आंसर आ रहा है आपका 1, 2, 3। ये जो आ रहा है कपास, मूंगफली और धान, ये है। अब आगे देखेंगे। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या है? तो क्या होगी? 100 सेंटीमीटर की वर्षा और 25 डिग्री से अधिक के ऊपर का तापमान। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो सोयाबीन खरीफ की फसल है। अब प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों जो खरीफ की फसल नहीं है। सरसों आप देखेंगे ये रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो आप देखेंगे चना जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत की प्रमुख खाद्यान्न है? तो वह देखेंगे आप, चावल भी है और गेहूं भी है। ये भी ध्यान रखना है। खेती के अंतर्गत खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो वह चावल है। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सर्वाधिक क्षेत्रफल किस में आता है? और धान की कृषि के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह कैसे कितने राज्य को लेता है? हम लोगों ने ऐसे एक मैप बनाया था, याद है आपको? जब नोट्स पढ़ रहे थे तो ऐसे करके भारत का रफली मैप खींचा था। कौन कौन से थे? ये वाली लाइन कुछ ज़्यादा ही गलत हो गई है, इसके लिए हम एक ऐसे और ऐसे। हमने कौन कौन से राज्य पढ़े थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र, ये पढ़ा था। फिर हमने देखा था सिंचाई सुविधा अच्छी हो जाने की वजह से पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र भी हम लोग नहीं, तो ये वाला क्षेत्र भी हमने देखा था जहाँ हो रही थी। तो देखिए कितना बड़ा क्षेत्र में धान की खेती हो रही है, तो इसी के बारे में बोल रहा है। मैं रफ कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन एक बार और रीड करता हूँ।
क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन है? धान है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है और पाया जाता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में था। ये क्वेश्चन जो उस वर्ष के समय तत्कालीन करंट का होगा, इसमें लिखा है कोई नहीं। इस तरह को अगर आप देखना है तो अभी जो नई जो आर्थिक समीक्षा आएगी उसको कर लीजिएगा, तब उसमें पता चल जाएगा। भारत में चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम है और क्या है? कृष्णा कावेरी क्षेत्र है। लेकिन इसमें देखना है आपको कि अगर चावल में सिर्फ ये लिखा है तो आप कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में मानेंगे। खासकर तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो होता है वो होता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो आप देखेंगे धान की उत्पादकता तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कहाँ होगी? जहाँ जहाँ मान ली 1 हेक्टेयर में उत्तर प्रदेश में मान ली 1 हेक्टेयर में 10 किलो हो रहा है, वहीं पंजाब में 1 हेक्टेयर में 20 किलो हो रहा है, तो यहाँ 20 किलो वाले में प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा हो गया ना। ये उसी के बारे में बात हो रही है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ से ज़्यादा होता है? वह पंजाब में होता है। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो आप देखेंगे ज्वाला जो है ये चावल की किस्म नहीं है। अब जया, पद्मा, कृष्णा और भी पढ़ता हूँ, कावेरी, ये सब किस्में आ गई। ये धान सीरियल किसके हैं? ये धान की उत्पत्ति से संबंधित है। अमन धान उगाई जाती है, कब उगाई जाती है? जून जुलाई में उगाई जाती है और नवंबर या अक्टूबर में कटवा ली जाती है। ये अमन को कब बोया जाता है? जून जुलाई में बुआई होती है, नवंबर दिसंबर में कटाई होती है। आस या कार कब मई जून में बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई ली जाती है। बोरो या दलऊ कब होते हैं? नवंबर दिसंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। पूसा सुगंध 5 एक सुगंधित किस्म है, किसकी है? यह धान की है। हम लोगों ने भी पढ़ा था, यह धान की किस्म है। बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? वह धान की है। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? वो पूसा RH10 जो है वो बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है। बासमती चावल की रुपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है और देखेंगे 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर है। अब कथन कारण के प्रश्न है। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। पंजाब जो है वह चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। पंजाब चावल के उत्पादन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तो अग्रणी है, ये बात सही है। लेकिन पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, यह सही नहीं है। ये जो अब प्रश्न है ये सही नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। आर जो है ये सही है, परंतु ये मुझे गलत लग रहा है, आर गलत है। यह चावल ये प्रश्न मुझे विवादित लग रहा है, इसको एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। वर्तमान संदर्भ में ए सही उत्तर होगा इसका। अब है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखेंगे पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो कौन करता है? नीली हरी शैवाल करते हैं, याद है आपको। और भी जो कहते हैं एजो स्प्रिलियम फास्फोबैक्टीरियम एजोला आदि चावल के जैव उर्वरक हैं। अब कथन कारण के प्रश्न है। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान की उत्पादन अधिक होता है, सही है। भारत के पूर्वी तटीय तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये गलत है। पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है, ये सही है। केरल में सबसे पहले वर्षा हो जाती है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। विगत एक दशक में भारत में निम्न किन एक जैविक फसलों के लिए उपयुक्त कुल कृषि भूमि
लगभग एक जैसी बनी रहती है, वह देखेंगे चावल में एक जैसी बनी रहती है। अब देखेंगे देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होते हैं वे हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको चावल उत्पादन मिलता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा कौन आरोही क्रम में, कम से ज़्यादा में जाना है आपको, तो तमिलनाडु, पंजाब, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, तो नीचे से ऊपर जाना, सबसे कम से ज़्यादा, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा, ऐसे जाना था इसमें। तो ऐसे में जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। भारत में चावल का अधिकाय उत्पादन होता है, कहाँ होता है, वह आंध्र प्रदेश और पंजाब दोनों में होता है। लेकिन यहाँ जो उस समय का तत्कालीन प्रश्न के अंतर्गत आएगा, जो आंकड़े दिए होंगे उसी के अनुसार से ये वाला आंसर सही माना जाएगा। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती, सही है। वहीं गेहूं के उत्पादन के लिए कितनी सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 75 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। अब है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक फसल है, वह फसल है उत्तर प्रदेश की है। भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक हैं, कौन है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो कौन कौन है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ये जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही होगा। हम देखेंगे भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है, वह पंजाब करता है। अब निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद की मुख्य सिंचाई क्षेत्र में उगाई जाती हैं, वह होती मूंग और उड़द होती हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है, तो किसकी, धान की रोपाई होती है। अब फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है, तो देखेंगे कपास जो गुजरात है यह सही नहीं है, क्योंकि कपास महाराष्ट्र के साथ मैच करता है। ये देखिए अब है भारत के राज्यों को वर्ष 2019 18-19 में चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुनिए। तो ये ई वाला ऑप्शन सही होगा, है, क्योंकि इसमें सही मैच नहीं है किसी में। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नकदी फसल के बारे में देखेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग जो देखेंगे वो नकदी फसल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए